मुझे समझो मैं कौन हूं। मैंने अपने चक्षु से सब पापी राजाओं को मार दिया है, क्योंकि धर्म की रक्षा किसी आदमी इंसान के बस की बात नहीं है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। मैंने सब काम कर दिया, लेकिन मैं तुमको निमित्त यानी एक जरिया बनाना चाहता हूं। भगवान सीधे नहीं करते, तुम्हारे माध्यम से होगा, इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। बाकी तो मैंने कर दिया, भगवान क्या नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा कि आप झूठ तो बोलोगे नहीं, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। मेरा रथ हाँकने वाला आज अपने को आप भगवान मेरे सामने खड़े हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई तुम्हारा दोस्त बिन देखे प्रतीत हो, लो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो। ना तुमाम सदृशी द्रष्टुम्नेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुं पश्यमेवामैश्वरम्। इन हाड़ मास की आंखों से माया और माया की छाया देखी जाती है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे अर्जुन, देवी देवता ईश्वर भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु, आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहते हैं। सबकी आत्मा दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र मुकाम पर सिचुएटेड है। शरीर में दो आंख और यहाँ दोनों आंखों के बीच में बैठी आत्मा में कई आंख, आत्मा में कई आंख, एक सिंगल सिंगल सिंगल। तो सिंगल, अगर शरीर की आंख सिंगल हो जाए तब आपको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? और दोनों आंख खत्म हो जाए तब सूरदास, तब आप कहोगे सब निरंकार हो गए। निरंकारी लोग क्या कहते, सब निरंकार, धन निरंकार। अरे जब देख ही नहीं रहे सब निरंकार है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे दिन कीना। अब एक आंख तो पहले से बंद हो गई आत्मा वाली। माया ने किसने बंद किया? माया ने। किस दिन बंद किया? माया ने। और किस दिन बंद किया? जिस दिन आपका धरती पर जन्म ली। कब भूम परत ढाबर पानी, तिम जीवा ही माया लिपटानी। एक दिन एक आंख तो आपकी उसी दिन बंद हो गई आत्मा वाली, यानी ऊपर देखना सुनना बंद हो गया। दो आंख आपकी चल रही है, इसमें भी कितने लोगों का मोतियाबिंद हो गया, देख बंद हो गई, दोनों पर हो गया सूरदास हो गए। और अगर कहीं तीनों आंख बंद हो जाए तब तो खेल खत्म। भगवान श्री कृष्ण ने दो आंखें इस संसार को, माया को देखो, लेकिन देवी देवता ईश्वर भगवान को इन आंखों से कोई नहीं देख सकता। अर्जुन, हम आप भी नहीं देख सकते। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आगे पीछे, बिना दिव्य चक्षु के, बिना आत्मा की आंख से कोई भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। ये बात अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। आप कितने जंगल पहाड़ में भटकते रहो, लेकिन अगर परमात्मा को देखना है, देवी देवताओं का दर्शन करना है, आपको तीसरी आंख यानी आत्मा की आंख को क्या करना पड़ेगा? बोलना माने इसका पर्दा हटाना पड़ेगा। इसे पर्दा डाल दिया, जैसे सूरज पर बादल आ गया तो बादल हटकर तो सूरज चमकेगा। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये खोलेगी कैसे? कहा मैं खोलता हूँ। अब जब भगवान है तो खोल ही देंगे। कहा बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ गए। कहा मन बुद्धि चित्त को रोको जरा। अब अर्जुन बेचारे मन को रोक रहे तो मन बाहर भाग रहा। अब अर्जुन कोई खेतीहर तो थे नहीं, खेती करते। अब अर्जुन राजा है तो उनका मन जो है युद्ध में जा रहा। खेती वाला जब मन को रोकेगा तो उसका मन कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा, ट्रैक्टर में जाएगा। कोई दुकान वाला है, जब मन को रोकेगा तो उसका मन दुकान में भागेगा। कोई किचन वाले देखो बहने किचन में रोटी बनाते, ये जब सुबह पूजा करेंगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव राम राम सीताराम, इनका मन तब तक किचन में चला जाता। जल्दी पूजा करो, बच्चों को स्कूल जाना, टिफिन भरना, परेठा बनाना, कहीं बस में छूट जाए। यानी जो जिस सिस्टम में चल रहा, जहां मन लगा हुआ, पूजा के समय हमारा आपका मन वहीं भटक जाता है। मन की गति बड़ी तेज, बिजली से भी तेज है। और जब तक यहाँ मन रुकेगा नहीं तब तक ये आत्मा क्या खुलती नहीं है। इसको कहते हैं शून्य समाधि अवस्था, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। अपने ख्याल ध्यान को माया की बाजार से हटाकर
यहाँ दोनों आंखों के बीच में आपको रोकना है। इसी की कसरत सब लोग कर रहे हो, तब भी होती थी, आज भी हो रही, आगे भी होती रही। यही एक ही उपाय है। आत्मा की आंख खुलेगी, भगवान दिखाई देगा। आत्मा की आंख कब खुलेगी? जब मन यहाँ एकाग्र होगा। मन यहाँ एकाग्र कब होगा? जब हमारा ख्याल ध्यान संसार से, माया के सामान से हटेगा। यही चीज नहीं हो पा रही। आप इतना माला पूजा कर रहे हैं। अर्जुन ने ध्यान लगाया तो उनका मन लड़ाई झगड़े युद्ध में जा रहा। घबरा कर आंख खोल दिया। कहा केशव मन तो लगी नहीं रहा, क्या आंख खोलोगी? भगवान श्री कृष्ण का क्षय करो, एक बार और बंद करो, एक बार और बंद करो। मैं अपनी योग शक्ति से अब की तुम्हारे मन को मैं कसकर बांध दूंगा। अब भगवान है तो भगवान तो कुछ भी कर सकते, इसलिए गुरु किया जाता। आपके मन को अगर सदगुरु चाहे तो 1 सेकंड में रोक सकते, जो गुरु चाहे तो छीन में चाहे। सदगुरु की दया हो जाए तो मन यहाँ 1 सेकंड में रुक जाएगा। और तब आपकी दिव्य दृष्टि, आंख और कान दोनों खुलेगा। आंख खुलेगी, देखोगे। और जब आत्मा का कान, आत्मा में कान भी, आत्मा का कान खुलेगा तो भगवान की आवाज, जिसको ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद, ये भी आवाज भी सुनाई देगी और दिखाई भी देगा। जब अर्जुन ने दोबारा आंख बंद किया तो भगवान की ने दया कर दिया। अपनी योग शक्ति से जब मन को रोका तो अर्जुन का ब्रह्मांड खुल गया। जैसे लगा यहाँ, जैसे लकड़ी में छेद हो गया, दीवार में छेद कर उस पार दिखाई देने लगे। अब अर्जुन देखो, यहीं से स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, छेद सुराग का मतलब फटेगा तो खून बहेगा। तब तो आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा और झगड़ा खड़ा हो जाएगा। ये इंटरनल अंदर में खुलता, बाहर से नहीं पता कि सुराग हो जाएगा। इसमें चाकू से छेद कर दिया जाएगा, दिव्य दृष्टि खुल, ना ना ना। डॉक्टर लोग खोपड़ी का ऑपरेशन करते हैं, कहते दृष्टि खुल जाएगी, खोपड़ी तोड़ दिया जाएगा। ये ईश्वरी सिद्ध विधान है, नियम है। ये योग के द्वारा अपने आप अंदर में खुलेगा, दिखाई देता ब्रह्मांड। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखा तब चरणों पर गिरा रे, कहा कि हम आपको समझ नहीं पाए। और तब लगे उनकी आरती गाने। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आज भी लोग मंदिर में आरती देखो गाते हैं, लेकिन आप तो भगवान कृष्ण की नकली मूर्ति पत्थर की बना के आरती करते हो। अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। उसी दिन अर्जुन ने आरती किया था। आज तक वो आरती चलती 5000 साल हो गया। गीता में आरती लिखी हुई है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आरती महिमा गा रहे हैं। करे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। भगवान के ने कहा गाना बंद करो, उठाओ धनुष, लड़ाई लड़ो, अपने भगवान के आदेश का पालन करो। ये भजन कीर्तन गाना से भगवान खुश होने वाले, भगवान गुरु सदगुरु खुश होते, आदेश का पालन। माता पिता के सामने बैठ खाली बड़ाई करो और 2 पैसा न कमाओ, माँ बाप खुश हो। अरे माँ बाप के आदेश का पालन करो, 2 पैसा कमा के लाओ। तब पिताजी बड़े अच्छे, माता बड़ी अच्छी, यही गाते रह जाओ। अरे भगवान की क्या बड़ाई करते हो? भगवान के लिए कुछ कमाई करो, तब भगवान की बड़ाई आप करोगे। हमारे आपकी पढ़ाई से भगवान बड़े हो जाएंगे। भगवान तो पहले से बड़े हैं, इसलिए भगवान के कहते आदेश का पालन करो। अर्जुन ने कहा केशव, टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, अब मैं युद्ध करूंगा, आपके आदेश का पालन करूंगा। इसको गुरु भक्ति कहते हैं। पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति बहुत बड़ी चीज, अपने प्रभु का, भगवान का, गुरु सदगुरु के आदेश का पालन। हमको आपको भी अपने गुरु के आदेश के पालन में लगे रहना चाहिए। पूज महाराज जी का हुक्म है, आप एक के गांव गोद लेकर घर घर जा